शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है HBL इंजीनियरिंग एलटीडी की बात किया जाए तो यदि यहाँ पे HBL इंजीनियरिंग एलटीडी की यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर 7% के आसपास में आपको रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो हमारे इस चैनल्स में आपका बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहता है कि हमारा यह जो वीडियो है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है। कहता है कि सेल और बाय का आपका रिकमेंडेड आपका नहीं किया गया, रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। जो भी हो अपने कहता है कि फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में। कहता है कि जैसे ही आपका कहता है कि मार्केट ओपन हुआ था तो यह जो शेयर है करीब करीब कहता है कि 566 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई की यदि बात करते हैं तो 594 के आसपास से बनाया है। लो की यदि बात किया जाए तो 566 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 16,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 49 के आसपास में नज़र आती है। और लाभांश की यदि बात किया जाए तो 0.083% के आसपास में नज़र आती है। यानी कि लाभांश भी ठीक ठाक ही है, सब कुछ आपका ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न्स आपका नज़र आ रही है। बाउंडिंग हाई की यदि व्यू के अनुसार से देखा जाए तो 739 के आसपास से बनाया है। बाउंडिंग लो की यदि बात करते हैं तो 378 के आसपास से बनाया है। तो कुल मिलाकर कहता है कि डबल आपका रिटर्न्स आपका तो दे ही चुका है 1 सालों में। अर्थात 1 लाख का वैल्यू कहता है करीब करीब कहता है 2 लाख के आसपास में पहुँचने का कोशिश किया गया है। 5 डेज के व्यू के अनुसार से यदि देखा जाए तो 5 डेज के अनुसार से कुल मिलाकर 6% के आसपास में आपको रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 550 के आसपास में था। पुनः यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद पुनः यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, जो आपको तेज़ी बढ़कर करीब करीब 560-70 के 80 पास में जाने का कोशिश किया गया है। एक मंथ के अनुसार से यहाँ पे देखा जाए तो एक मंथ के अनुसार से कुल मिलाकर 6% का गिरावट आपको देखने को मिली है, जो एक टाइम में 600 से आपका कहते हैं एवं प्राइस पे कार्य करता था। यहाँ से गिरकर शेयर कहते हैं 520-30 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः आपका तेज़ी हुआ, पुनः आपका करेक्शन आपका गिरकर 500 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है। 6 मंथ की आपका कहता है व्यू के अनुसार से देखा जाए तो कहता है कि यह आपका कहता है शेयर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, जिसमें कुल मिलाकर 9% के आसपास में आपका कहता है कि करेक्शन आपको देखने को मिलती है। और इसमें देख सकते हैं कि एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 650 के आसपास में था। यहाँ से लगातार आपका करेक्शन देखने को मिली, जो आपका कहता है करीब करीब 550 के आसपास में आने का कोशिश भी किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, जो गिरकर 500 के अग्रसर हुआ। उसके बाद पुनः यहाँ पे कहता है कि तेज़ी देखने को मिली है। तो 6 मंथ के व्यू के अनुसार से यह शेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 1 साल के यदि डाटा के अनुसार से चेक करते हैं तो 1 साल के अनुसार से कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है वह रिटर्न्स बहुत ही ख़राब है, जिसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो वो आपका कहता है कि 8% के नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिल रही है। तो लगता है ये हाल फिलहाल में आपका IPO लॉन्च हुआ, जिसके कारण से ऐसा आपका परफॉर्म देखने को मिल रही है। 5 सालों का यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल नहीं बल्कि हाल फिलहाल में ही आपका IPO लॉन्च हुआ। तो जब से आपका IPO लॉन्च हुआ आप देख सकते हैं कि एक टाइम में कहता है कि यह शेयर 7 दिसंबर 2024 में 631 के प्राइस पे आपका बिलोंग्स करता था। यहाँ से लगातार आपका नीचे आपका करेक्शन भी देखने को मिली, और सबसे जो आपका कहता है कि न्यूनतम जो आपका प्राइस आपका लेवल जो बनाया है वो 24 जनवरी 2025 से बनाया था 529 की ओर। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आपका रिकवरी देखने को मिली है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस प्राइस पे बनकर आती है 650 की, और आपको इंडिकेट करती है। तो हमारा टारगेट प्राइस आपका 650 आपका बनकर आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात करती है तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो आपका 500 बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हम लोग जो होते हैं फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं होते, लेकिन बस हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का आपका कोशिश करते हैं, और उसी के माध्यम से कोई भी शेयर को सेल और बाय आपका करने का ऑप्शन देते हैं। लेकिन फिर भी आपका कहता है कि आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।